हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बॉलीवुड कला चकल। मैं हूं सबीन और मैं माहिन। और आप देख रहे हैं तमाशा सिस्टर्स। हाँ तो वाहिन, पिछला एपिसोड हमारा होपफुली व्यूअर्स को पसंद आया, जो गोविंदा स्पेशल था, कॉमेडी स्पेशल। तो इस बार आप क्या देख रहे आई हैं हमारे लिए? जो आजकल चल रहा है सबीन, हमने थोड़ा सा इधर थोड़ा उधर किया, तो अब नया टॉपिक आजकल चल रहा है। तो बहुत सारे सेंसिटिव टॉपिक्स हैं, कंट्रोवर्शियल, जो हम नहीं कर सकते बात। मुझे तो काफ़ी चीज़ों पे करनी है। आजकल बहुत चीज़ों का फैशन है, लेकिन नेपोटिज्म पे बात कर लेते हैं, नेपो किड्स के बारे में। वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट एंड आई डोंट थिंक इट्स कंट्रोवर्शियल, लेकिन है इंटरेस्टिंग। उसकी ओपिनियंस इधर उधर हो सकती हैं। तो कहाँ से शुरू करें? हम शुरू करेंगे स्पेसिफिकली जिसने शुरू किया है ये सब, कपूर खानदान। ओह, पृथ्वीराज कपूर। Of course, वो तो considered the first Bollywood family of the industry. और उसमें सारे क्लासिक एक्टर्स, पृथ्वीराज कपूर से लेकर राज कपूर, उनके भाई शशि और शम्मी कपूर, और फिर उनकी आने वाली नस्लें। तो पृथ्वीराज कपूर का काम मैंने इतना तो नहीं देखा है, जाहिर है वो काफ़ी पुराने ज़माने में थे। अब सिर्फ शायद मुग़ल आज़म देखी होगी मैंने। राज कपूर का थोड़ा बहुत काम तो मैंने देखा है। मेरा नाम जोकर इज़ वन ऑफ माई फेवरेट मूवीज़, और कुछ ब्लैक एंड वाइट फिल्में और पुरानी फिल्में भी मैंने उनकी देखी हैं। लेकिन आई थिंक शशि और शम्मी का काम मैंने ज़्यादा देखा है उनसे। तो आपके कौन है फेवरेट इन तीनों भाइयों में? इन तीनों भाइयों में मेरे तो शम्मी कपूर। शम्मी, अच्छा। उनका डांस, ओह यस, ठीक है। एक तो वो मतलब अपने इंडस्ट्री के एल्विस प्रेस्ली माने जाते थे। और ये जो रॉक एंड रोल और इस टाइप के यही लेके आए थे इंडस्ट्री में। एक्चुअली ज़माने में वेरी गुड इन कॉमेडी आल्सो, टिकलिंग कॉमेडी। उन्होंने विलन भी किया और सपोर्ट एक्टर भी बड़े जबरदस्त थे, और कितने खूबसूरत थे माही, खूबसूरत अपनी जवानी में भी और बुढ़ापे तक भी। लाइक उनके फीचर्स और लुक्स कितने अच्छी थी, और वही एल्विस स्टाइल। भाइयों में सबसे ज्यादा वही हैं, मतलब सबसे लंबा स्पैन उनका था। आई थिंक सो। उनकी लास्ट मूवी रॉकस्टार थी। रॉकस्टार जो 2012 में आई थी। हाँ, पोते ही हुए वो। हाँ, रणबीर कपूर के साथ आए थे वो। आई थिंक यू आर राइट, सबसे लंबा करियर, क्योंकि राज कपूर बुढ़ापे में इतना नहीं आया, फिर लेट 80s में ही उनकी हो गई थी, हाँ, डेथ भी हो गया। फिर शशि कपूर भी अपने इलनेसेस और वेट की वजह से जल्दी रिटायर हो गए। फिर जाहिर है उनकी डेथ भी हो गई थी। लेकिन मुझे शशि कपूर भी पसंद थे वहीं। उनका डुओ अमिताभ के साथ बहुत अच्छा उनकी जो 70s 80s की पर्टिकुलर मूवीज हैं, खास तौर से अमिताभ के साथ तो उनकी जो जोड़ी रही वो मज़े की थी। गुड लुकिंग भी थे और अच्छे एक्टर भी थे, कॉमेडी भी अच्छी करते थे। मेरे ख्याल से ही वाज अ गुड कॉमेडियन एंड गुड लुक्स, गुड एक्टिंग। अमिताभ के अलावा भी कुछ ऐसी फिल्में उनकी थी माइन जो अच्छी थी, जो लेट 80s में आई थी। जैसे एक मेरी फेवरेट है बसेरा, उसमें रेखा और राखी के साथ वो आए थे। इस तरह की फैमिली फिल्म जो करते थे। एक थी बेजुबान, वो भी मुझे काफ़ी पसंद थी। और फिर ओल्डर एजेस में थोड़े नज़र आए वो इल्ज़ाम, स्वाति, फादरली रोल्स में। फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा वो डिमिनिश होने लगे। अच्छा, उनका ये होता माइन कि उनकी जो वाइफ थी जेनी, ब्रिटिश थी, जेनिफर कपूर ब्रिटिश थी, और जब वो उनकी जल्दी डेथ हो गई थी अर्ली 80s में आई मैंने सुना कि उनका सदमा, उनका ऐसा लगा कि लाइक ही नेवर गॉट ओवर हर। उसके बाद ही let go himself, लेकिन वो यही कह रहे थे कि मेरे खाने पीने का ख्याल मेरी वाइफ ही रखती थी। And then he stopped caring, और अच्छा, मुझे एक शशि कपूर का एक अच्छा काम मुझे लगा, उन्हें इंटरनेशनल भी सबसे ज्यादा काम एक्चुअली शशि कपूर ने भाइयों में कपूर्स में आई थिंक उन्होंने मैंने उनकी बहुत सारी फिल्में देखी हैं, हीट एंड स्टॉर्म। फॉरेन मूवीज भी मैंने उनकी देखी है, उन्होंने किया है। पर्टिकुलरली मुझे उनका एक काम बहुत जबरदस्त लगा। उन्होंने डायरेक्ट की थी फिल्म अजूबा।
फैंटेसी मूवी थी, 90s में आई थी वो, 90 चली नहीं या बट it was a different movie, अमिताभ, fantasy ऋषि movie. कपूर, उसमें बहुत सारे ईरानी और रशियन एक्टर्स भी थे जिनके लिए डब भी किया था, लेकिन a special mention to that उन्होंने एटलीस्ट ट्राई किया कुछ डिफरेंट बनाने का, and I really think Bollywood should consider making fantasy movies. लेकिन हाँ शशि कपूर थे तो अच्छे। अब तो भाइयों की तो ये बात होगी, अब इनके बच्चों की बात होगी। तो राज कपूर के बेटे, पहले बेटे पे आते हैं, रणधीर कपूर। अच्छा वो 70s में आए थे, 70s 80s में रहे, लेकिन वो सक्सेस वो गेन नहीं कर पाए जो शायद उनके अंकल्स और उनके बाप ने की थी, और उनके जो छोटे भाई ऋषि कपूर थे उन्होंने की थी, वो सक्सेस नहीं कर पाए, लेकिन वो आए हैं, काफी फिल्मों में आए हैं। बीवी उनकी कॉमेडी अच्छी थी उसमें। कॉमेडी एक्चुअली ही इज गुड एट कॉमेडी, क्योंकि आपने नोटिस किया जब उन्होंने कमबैक किया 2000s में, अच्छा, तो उन्होंने एज कॉमेडी हाउसफुल वाला में किया उन्होंने, तो आई थिंक इज गुड एट कॉमेडी, लेकिन मतलब एज अ लीडर वो इतना सक्सेसफुल नहीं थे जितने उनके भाई थे, छोटे भाई। वो सबसे ज्यादा उनमें शाबात आती थी, हाँ राज कपूर की, लेकिन जस्ट he didn't make it, but आप लोग वो जरूर मूवी देखिएगा, और हमारे शो का भी टॉपिक यही है, कल आज और कल में पृथ्वी राज कपूर हाँ, रणधीर कपूर और उनकी बहू बबीता भी थी, and that was actually a good movie. It was a good movie, और मतलब सच्ची में तीन जनरेशन फिल्म में भी it was unique, तो अच्छी थी। लेकिन रणधीर कपूर और भी थी, बीवी थी, जवानी दीवानी जो जया बच्चन के साथ ही, जया भाभी, गाने भी हिट थे और फिल्म भी बहुत हिट थी, वो भी अच्छी फिल्म थी। अच्छा अमिताभ के साथ मैंने काफी काम किया, कसमें वादे, पुकार, और आई थिंक मैं एक और फिल्म भूल रही हूँ, लेकिन उन्होंने 2-3 फिल्म अमिताभ के साथ भी की है जो फेयरली, उन्होंने अपनी भाभी के साथ भी फिल्में की हैं। नीतू कपूर ढोंगी फिल्म में किया है, ढोंगी में की थी उन्होंने, यस दैट्स राइट। अच्छा तो रणधीर कपूर के जो बच्चे हैं, 2 बेटियां करिश्मा और करीना, दोनों ही सक्सेसफुल। अच्छा ये बहुत कम होता है फ्रेंड्स के भाई बहन या भाई सारे एक लेवल के सक्सेस पे हो, लेकिन करिश्मा और करीना के साथ ऐसा, शायद इसलिए क्योंकि ये डिफरेंट टाइम्स में आए थे। करिश्मा कपूर बहुत यंग 90s में उन्होंने राज किया, शी केम वेरी यंग, शी वाज ओनली 16, और है भी 8-10 साल बड़ी अपनी बहन से, तो करीना फिर वो 2000s की, लेकिन दोनों ही इक्वली सक्सेसफुल और इक्वली टैलेंटेड आई थिंक। और जो सक्सेस उनके डैड ने नहीं देखी, उनके फादर ने, इवन बबीता उनकी मॉम ने इतनी नहीं देखी, एंड आई थिंक डिसीजन बबीता का बहुत अच्छा था, अपनी डॉटर को इंट्रोड्यूस कराने में। एग्जैक्टली और जल्दी से। अच्छा शुरू में आपको पता था कि करिश्मा को इंग्लिश बोलने में कॉन्फिडेंट वो नहीं थी, उनका स्कूल बहुत जल्दी छुड़वा दिया गया। She was like only 13. Yes. जब उनका स्कूल छूट गया, उनकी ग्रूमिंग शुरू हो गई, एंड शी वाज, उनकी प्रेम कैदी मूवी जब शुरू हुई थी, she was only 15. Yes. और जब तक कंप्लीट हुई थी she was 16. अच्छा लेकिन बहुत यंग थी, उनका बेबी फेस भी बहुत था, बेबी अच्छा नहीं लग रहा था, और she was, I mean grooming तो भी शुरू हुई थी, but she still didn't have a good, I think stylist कह सकते, तो बॉयश लुक उनका आ रहा था ज्यादा। तो शुरू में हमने जब वो मूवी देखी, हमने कहा ये लड़की तो नहीं चलेगी, ये कोई हीरोइन, लेकिन चली, लेकिन बाद में उनकी जो ग्रूमिंग हुई सही हुआ, मिड 90s तक थोड़ा बेहतर होने शुरू हो गया, और फिर जाहिर है कुछ टैलेंट भी होता है, टैलेंट था उनमें, डांसिंग में, एक्टिंग में, तो चल पड़ी एंड शी इज रियली गुड एक्ट्रेस। गोविंदा के साथ हम पहले बात कर चुके, उनकी हिट पेयरिंग रही, कॉमेडी उनकी बहुत अच्छी है, और लेकिन ड्रामेटिक में भी पैरेलल सिनेमा में भी अपना हुनर दिखाया है। जुबैदा फिल्म जो फिजा जुबैदा तो मेरी फेवरेट है, एंड इट वाज टोटली अराउंड हर, एंड शी डिड अ गुड, शी लुक्ड ब्यूटीफुल एंड शी डिड अ गुड जॉब। कमर्शियली भी उन्होंने ज़ाहिर गोविंदा के साथ तो थी, लेकिन राजा हिंदुस्तानी में जो उनका मेकओवर हुआ, और बहुत खूबसूरत, वो बाल स्ट्रेट और वो बिल्कुल ग्रूम्ड और स्टाइलिश। इतने हिट गाने दिए सभी 90s में। हाँ वाकई, करिश्मा हर हिट गाने में थी, हर हिट गाने, चाहे वो राजा बाबू के परदेसी, राजा हिंदुस्तानी के गाने, हीरो नंबर 1, मतलब the list goes on. झांझरिया कितना हिट हुआ थी, झांझरिया सुनील शेट्टी के साथ, सुंदरा, मतलब काफी उनकी अच्छी रही।
नो शी वाज सक्सेसफुल। उसके बाद करीना ने 2000s में एंट्री मारी। बहुत, और रेफ्यूजी पहले ही सब पसंद कर रहे थे। उसके बाद जब कभी खुशी कभी गम आई तो फिर तो वो छा गई। बात कर लो। स्टाइलिंग उनकी, और जब की स्टाइलिंग तो शुरू से अच्छी रही थी। शी वाज ऑलरेडी very groomed, और वो बड़ी उम्र में ज़्यादा आई थी। अच्छा, she was I think 20 when she was like 20s, yeah ठीक है। तो वो ऑलरेडी groomed थी, उनका अच्छा स्टाइलिस्ट था। और जो पू का कैरेक्टर ने प्ले किया कभी खुशी गम में, उसके बाद she never looked back, she never had a down period, I think कभी नहीं था। I don't think so। और ये शादी के बाद 2 बच्चों के बाद अभी तक काम कर रही हैं। और अब एज अप्रोप्रिएट रोल्स भी कर रही हैं। एज अप्रोप्रिएट रोल्स, ये नहीं कि अपनी उम्र से बाहर जा रही हैं, लेकिन वेरी गुड एक्ट्रेस। जब वी मेट उनकी माइन, so good, best performance of करीना कपूर, I think। और वो रिसेंटली भी उनकी अच्छी फिल्में आई हैं। जाने जमाइन मैंने अभी तक नहीं देखी, पर मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ। but I will। और फिर अच्छा, उससे मुझे याद आया, क्योंकि वो एक नेटफ्लिक्स की फिल्म है, एक और सीरीज भी आ रही है, आई थिंक मूवी या सीरीज है, इट्स कॉल्ड मर्डर समथिंग। उसमें करिश्मा कपूर भी हैं और एक्टर्स भी हैं, पंकज त्रिपाठी। but I'm looking forward to Karishma Detective Kapoor, है वो उसमें। her comeback to that, so I'm looking And she forward to still that। looks good, माशाल्लाह। And she does so good look good। अच्छा, करिश्मा कपूर की एक बात ये है कि मैंने उन्हें कभी मोटी नहीं हुई। ओवरवेट नहीं देखा, हाँ, आउट ऑफ शेप नहीं देखा, वो तो कभी चबी भी नहीं हुई। हालांकि करीना कपूर हुई थी, ऊपर शुरू में नीचे होती थी, हैं, ऊपर नहीं, उनका ऊपर नीचे ऊपर नहीं होता, और शुरू में तो काफी हलचल थी में तो सब ज्यादा चबी थी। और मतलब you could see the cheeks and the थोड़ा एक्स्ट्रा आई गेस करिश्मा को कभी खाने का शौक नहीं था, जो कि कपूर खानदान में गाइस कुछ खाने पीने का बड़े शौक हैं, बड़े शौक है। She was probably already health conscious maybe from the beginning, कुछ लोग होते हैं, पर हाँ। और अच्छा, करिश्मा से मुझे याद आया कि दिल तो पागल है में उनकी जो लुक थी वो भी आइकॉनिक थी। राजा हिंदुस्तान के बाद बारबी डॉल, वेरी नाइस। लेकिन करीना भी कुछ कम नहीं है। शी इज ऑल्सो वेरी प्रिटी एंड अ वेरी गुड एक्ट्रेस, वेरी गुड। रिसेंटली उनकी लाल सिंह चड्ढा फिल्म 2-3 साल पहले आई थी, लेकिन उनमें परफॉर्मेंस, फिल्म तो नहीं चली और आमिर खान का परफॉर्मेंस तो बकवास ही था। खैर, लेकिन करीना कपूर के लिए अगर आप वो देखना चाहें तो her performance was mind blowing, as well as एक गुंडूज में भी अच्छी थी वो तो जबरदस्त थी। बॉडीगार्ड में जो करिश्मा ने आवाज डब की थी, हाँ राइट, करीना के लिए, जो वो फोन करती थी सलमान खान को छाया बन के, हाँ, तो वो उनकी, तो वो एक अच्छा यूनिक, क्योंकि उनकी आवाज थोड़ी बहुत मिलती है, यूनिक आइडिया डायरेक्टर ने किया, एंड आई थिंक इट वाज रियली क्यूट, इट वाज वेरी वेरी नाइस। अच्छा, इंटरेस्टिंग ये होगा, कभी ये बहनें साथ आएंगी माइन? It would be interesting to see. I would love to see them. I would love to see him क्योंकि they're both powerhouse performance, both beautiful, both क्योंकि रणधीर कपूर और ऋषि कपूर as brothers आ चुके हैं और मुझे मजा आया हाउसफुल में उन्हें देख के साथ। Exactly. तो क्या इनको आना चाहिए? ये एक यूनिक पेयरिंग होगी। I mean, it would be very interesting to see. और फिर तो आप अगर कभी कोई डायरेक्टर्स रणबीर कपूर की आपका भी पेयरिंग जाहिर है, आप लोग कभी करीना और करिश्मा के साथ नहीं देख सकते, तो ये हमारी आइडिया प्लीज पास ऑन करें। अच्छा, ऋषि कपूर 90s में इसलिए सब हीरोइंस के साथ लाइन से आए, लेकिन वो नहीं आ सके करिश्मा कपूर के साथ क्योंकि वो उनके चचा थे। ऑफ कोर्स, ठीक है। उसी तरह रणबीर कपूर सारी टॉप लिस्ट A लिस्ट लड़कियों के साथ नहीं आ सके, लेकिन वो करीना के साथ तो नहीं आ सकते। चले, तो आपने रणबीर की बात की है तो ऋषि कपूर पे आते हैं कि उनकी, पहले ऋषि कपूर की बात करते हैं, ठीक है। तो उनका करियर तो भाइयों में सबसे रणबीर कपूर के छोटे भाई हैं, लेकिन ये द लॉन्गेस्ट करियर एंड सुपरस्टार सक्सेसफुल करियर ऑफ हिज ब्रदर्स। यस, जिस तरह राज कपूर मोर सक्सेसफुल थे अपने भाइयों से, इस तरह ऋषि कपूर सबसे सक्सेसफुल अपने भाई। आई डोंट थिंक सो। आई थिंक के जो शम्मी कपूर, राज कपूर और शम्मी एंड शशि कपूर इक्वली थे। I think they were all different times. Yes. Yeah. लेकिन अच्छे दिन इन तीनों भाई ने देखे। लेकिन ऋषि कपूर ने सिर्फ ऋषि कपूर ने अच्छे दिन सिग्निफिकेंट थे। हाँ। मतलब राजीव कपूर और रणधीर कपूर भी थे 70s 80s में, बट नॉट एज सक्सेसफुल। ऋषि कपूर कॉन्स्टेंटली रहे।
अच्छा, उनके हमेशा जो गाने आते थे उसमें वो हमेशा कोई सिंगर या डांसर जरूर बनते थे। हाँ, एक ऐसा स्टेज पे उनकी जरूर होती थी। Unfortunately, he was very talented, but लेकिन वो But he knew how to dance. he got kind of typecast though, लेकिन मेरे ख्याल से उनको डांस अच्छा आता था। मोस्टली रोमांटिक कॉमेडी उनकी अच्छी हाँ, होती थी। कॉमेडी भी अच्छी होती लेकिन थी। वो ज्यादातर वही रोमांटिक हीरो, सिंगर, डांसर, मतलब आप देख लें, हम किसी से कम नहीं, जमाने को दिखाना है, सिंगिंग, डांसिंग, कर्स, काफ़ी उनके वो होते थे। अमर ग्रैंथन, इवन ही वाज अ परफॉर्मर इन दैट टू, मतलब काफ़ी थोड़े रोमांटिक उसमें स्टक थे। कुछ उन्होंने एक्सपेरिमेंटल फिल्में की थी। एक फिल्म उनकी आई थी खोज माइन, लेट 80s में, that was unique, a suspense movie. Yes. वो ज़रा डिफरेंट थी। और कुछ बोल रहा था बोल माइन जो आई थी जूही चावला के साथ, जबरदस्त डेविड धवन उसमें उनका डबल रोल था और he did a good job. he did a really good job. एक विलेनस थे और एक अच्छे वाले थे। लेकिन कुछ एक्सपेरिमेंट्स उनके अच्छा, उनका जब बाद में कमबैक हुआ है तब वो एक्सपेरिमेंट रोल्स के लिए ज़्यादा कैरेक्टर रोल्स के लिए हम तुम और अग्निपथ अग्निपथ उसमें तो विलन थे और वो मान ही नहीं रहे थे जब डायरेक्टर ने उनसे कहा, कह रहे थे मैं ये कर लाइक मुझे क्यों ले रहे हो, लाइक लुक एट मी, यू नो। लेकिन मैंने स्क्रीन टेस्ट वगैरह दिया और फिर नहीं, डायरेक्टर कहा यही मुझे चाहिए, एंड ही जस्ट नेल्ड दैट। उसके बाद उनकी अच्छी फिल्में 2 दिन 4, कितनी अच्छी फिल्म थी वो, रीतू कपूर के साथ जो उन्होंने एज अ डायरेक्टर भी हम किया है। एग्जैक्टली। आप लौट चले, अच्छी फिल्म थी वो भी, ऐश्वर्या राय, मुझे तो अच्छी लगी। इट वाज अ गुड यूनिक मूवी, वी कैन ऑल रिलेट टू इट। एग्जैक्टली। अच्छा, तीनों भाइयों ने डायरेक्शन में तो हाथ दिया अच्छा, है। रणधीर कपूर की भी मुझे डायरेक्शन कलाज और कल्च की अच्छी लगी, और हिना भी, और उसमें उनके भाई ऋषि कपूर, वो भी एक अच्छा कैरेक्टर था। ऋषि कपूर वाज इन द टिपिकल सिंगिंग एंड डांसिंग वन, लेकिन बहुत अच्छी फिल्म थी वो भी। और रणधीर कपूर, आई थिंक ही वाज अ गुड डायरेक्टर। अच्छा, राजीव कपूर जो छोटे भाई हैं सबसे, उन्होंने भी डायरेक्शन में किया था। अच्छा, अनसक्सेसफुल, ही वाज बहुत सक्सेसफुल एज एक्टर एंड एज अ डायरेक्टर। एक्टर में वो लिमिटेड ही थे, इन लोग से काफी कम आए हैं, लेकिन आए हैं। राम तेरी गंगा मैली हट थी, उन बेचारे को चच्चा से मिला रहे थे। हाँ, he did look like शम्मी कपूर. No, he sometimes danced like him, and उसका style और facial expressions थोड़े से शम्मी कपूर के स्टाइल से I guess they didn't अच्छे तो थे। राम तेरी गंगा मैली कितनी अच्छी थी माइन, और उनकी 1-2 फिल्में और भी, मैं जबरदस्त, उनकी कॉमेडी भी अच्छी थी, जबरदस्त तो आपने देखी है, उसमें अच्छे थे। लावा में अच्छे थे वो, लावा में अच्छे थे। आई मीन ही वाज गुड, बस उनकी किस्मत कुछ ऐसी थी। फिर उन्होंने डायरेक्शन में भी हाथ दिया, प्रेम ग्रंथ उन्होंने बनाई थी ऋषि कपूर के साथ, मुझे तो नहीं अच्छी लगी बिल्कुल भी। इट वाज अ रीहैश ऑफ अ लॉट ऑफ ओल्ड राज कपूर मूवीज। सत्यम शिवम का प्रेम रोग, राम तेरी गंगा मैली, लाइक बहुत सारी, लाइक उसमें लग रहा था वो कोशिश कर रहे थे बिल्कुल ही अपने डैड के, लेकिन वो बहुत सारी फिल्मों का वो ले रहे थे, सो इट वाज लाइक अ मिशमैश ऑफ, तो वो एज एन एक्टर भी फेल रहे और डायरेक्टर भी, और अनफॉर्चुनेटली ऑफ कोर्स उनकी डेथ भी जल्दी हो गई। उनकी लास्ट मूवी देखी आपने? मैंने उनकी लास्ट मूवी नहीं देखी, जो उनके डेथ के बाद आई है। हाँ, अभी उनकी 3-4 साल पहले अभी ही डिसाइड टू कम बैक, एंड उनकी वही मूवी आई उनकी, संजय दत्त में थे, संजय दत्त थे उसमें। उनका काम एज यूजुअल संजय दत्त का तो अच्छा था। देखनी पड़ेगी, वो कमबैक वो कर रहे थे, लेकिन मैं नाम भूल गई हूँ। हाँ, बट अच्छी थी, नेटफ्लिक्स की है। अच्छा, मैं लुकअप करूँगी, ज़रूर देखूँगी। लेकिन हाँ, ऋषि कपूर का भी करियर चल ही रहा था, और जो सेकंड इनिंग्स उन्होंने एज अ ओल्डर कैरेक्टर एक्टर, क्योंकि माइन उन्होंने 90s तक बहुत कोशिश की, हालांकि उनकी वेट और एज ज्यादा हो रही थी। He was in 40s, he started looking बहुत छोटी-छोटी लड़कियों के साथ आए, एक्चुअली, लेकिन फिर वो डाउन हो गए। नहीं, अनिल कपूर की भी, वो भी छोटी-छोटी लड़कियों के साथ आए थे, लेकिन वो हमेशा फिट रहे, तो वो बुरे नहीं लगते थे। तो और एक्चुअली अगर ऋषि कपूर अपना वेट कंट्रोल रखते तो शायद वो इतनी जल्दी एज नहीं होते। ही एज तो लेट 90s में आई थिंक उन्होंने गिव अप कर दिया, जब वो करियर उनका बिल्कुल ही नहीं चल रहा था। लेकिन जब वो 2000s में वापस आए, फिर इंडस्ट्री ने फिर से उन्हें वेलकम किया, पर काफी उसके बाद वो काफी कैरेक्टर रोल्स में, काफी फिल्मों में आए हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सलमान खान के साथ वो मूवी जलवा, ये जलवा, he did a very good job, he was always good in comedy माइन, कॉमेडी में तो बहुत अच्छे थे। आप जल्दी से मुझे एक एक्ट्रेस का नाम बताएं जो तीनों भाइयों के साथ आई हैं। टीना मुनीम, टीना मुनीम, यही मैं सुनना चाहती थी। हरजाई में आई थी रणधीर कपूर के साथ, ऋषि कपूर के साथ तो कई फिल्मों में आई हैं, और फिर ज़मीन उनके साथ पेयरिंग अच्छी थी उनकी, में आई थी इनके साथ, राजीव कपूर के साथ आई थिंक ज़मीन आसमान में। हाँ,
और हर जाई में रणबीर कपूर के साथ और तीनों के साथ। हाँ, अच्छी पेयरिंग रही तीनों के साथ आई थिंक। ऋषि कपूर के साथ तो खैर बहुत ही अच्छी पेयरिंग थी उनकी। आई थिंक उनके वाइफ के बाद, नीतू सिंह के बाद टीना मुन के साथ ही उनका लीड पेयर चल रहा था। मुझे ऋषि कपूर की पेयरिंग पूनम ढिल्लों के साथ भी बहुत अच्छी लगी। और पद्मिनी के साथ भी अच्छी थी और पूनम के साथ भी अच्छी थी। यू राइट। आगे जाके श्रीदेवी के साथ भी मुझे अच्छी लगी। श्रीदेवी ऑफ कोर्स, वो भी कौन भूल सकता है। लेकिन हाँ, वो तो काफी एक्ट्रेस के साथ काफी डिफरेंट ऋषि कपूर ने हर तरह के, हर जमाने में वो भी डिफरेंट थी। हर जमाने में वेरी गुड। चांदनी मूवी कितनी अच्छी थी उनकी, बहुत अच्छी थी ऑफ कोर्स। लेकिन हाँ, बस अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई कैंसर से। ये 2020। और ऋषि कपूर भी एक ऐसे एक्टर हैं गाइस जिनने सबसे ज्यादा हीरोइंस को इंट्रोड्यूस किया है। हाँ, एक से एक नई लड़कियां उनके साथ आती थी। इवन तब्बू को हाँ, काफी लोगों से। अश्विनी जो हिना में थी, सेकंडली दिव्या भारती काफी। आपको राजीव कपूर के बारे में, छोटे के बारे में एक और इंसिडेंट मैं हिना के बारे में बताती हूँ कि वो बहुत ही नाराज थे राजीव कपूर अपने डैड से, राज कपूर के साथ, क्योंकि राज कपूर ने उनसे बहुत पहले वादा किया था कि वो उन्हें हिना मिलेंगे, पाकिस्तानी एक्ट्रेस ज़ेबा बख्तियार के साथ। लेकिन क्योंकि उनका डूबता करियर वो देख ही रहे थे और वो देख रहे थे कि ऋषि का तो चल ही रहा है, तो मैं ऋषि कपूर को ही लूंगा। तो वो इतने नाराज थे कि वो अपने डैड के फ्यूनरल में भी नहीं गए थे। ओह नो, अब इतनी भी ऐसी भी क्या नाराजगी माहीन, एक फिल्म के ऊपर। उनके साथ शुरू से ही फैमिली इश्यूज होते ही हैं, सबके क्या पता। हाँ, शायद वो ब्रेक थ्रू परफॉर्मेंस वहाँ उन्हें मिल जाता, बट उनके डैड ने खुद ये रिस्क नहीं लिया। हाँ, चलें, किस्मत की बात है। चलें, अब बातों पे राजीव कपूर की तो शादी हुई थी लेकिन बच्चे नहीं हुए, मुश्किल से 1 साल शादी चली। रणबीर कपूर की बात हो गई। तो अब हम ऋषि कपूर के बेटे के बारे में कब बात करना? रणबीर कपूर तो सुपरस्टार, एनिमल के सुपरस्टार। उसके बारे में हम ऑलरेडी काफी बात कर चुके हैं थ्रू एनिमल। लेकिन उनका काम मुझे शुरू से ही पसंद है। उनका भी एक डाउन पीरियड था, लेकिन नाउ ही हैज अ कमबैक। लेकिन शुरू में जो उनका काम था मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, सावरिया फिल्म अच्छी नहीं थी, गाने बहुत अच्छे थे। आई लाइक द फिल्म स्लो, but I think he did a good performance for a first movie. मेरे लिए तो वो बोल्ड थे, उन्हें शुरू में ही अपनी टावल गिरा और गाने भी अच्छे थे। उसके अलावा फिर वो आए बचना है हसीनो, I really like that movie. It was a really good, very cute rom-com movie. Yes, rom-com. और इस तरह के फिल्में वेक अप से उन्होंने की। शुरू में रॉकेट सिंह सेल्समैन ऑफ द ईयर, राजनीति वो कितनी अच्छी थी। और फिर बर्फी में उनकी ना, तब वो बिल्कुल डम थे और गूंगे बहरे, लेकिन क्या परफॉर्मेंस दी उन्होंने। तो उनकी अर्ली फिल्म अजब प्रेम की ओह माय गॉड, उसको मैं कैसे भूल सकती हूँ। उनकी भी कॉमिक टाइमिंग अच्छी है उसमें। हाँ, रणबीर ने की है। हाँ, he has very good। बीच में फिर वो थोड़े डाउन हो गए थे। बीच में उनकी कुछ फिल्में मैंने मिस भी कर दी हैं, जैसे जग्गा जासूस और बेशरम और बॉम्बे वेलवेट। मैंने ट्राई की थी बॉम्बे वेलवेट, आधी देख के मैंने बंद कर दी। गाइस, मैंने बेशरम सिर्फ इसलिए देखी थी क्योंकि उसमें माँ बाप दोनों थे, ऋषि कपूर, नीतू सिंह एंड रणबीर कपूर, बट टेरिबल मूवी, मत देखिएगा। पर एनीवे, हाँ, फिर वो थोड़े डाउन हो गए थे। लेकिन अच्छी फिल्में भी की हैं बहुत, और अच्छा काम भी हमने देखा है। काफी नहीं, टैलेंटेड तो हैं। चाहे वो आप रिने पोकेटिया कुछ के, पर he has some inherent talent, and then he also has the looks also to match it. looks also and the talent. और talent भी है एक्टिंग का एक्चुअली। अच्छा, लुक्स की हम बात करें माही, तो मैं जरा पीछे जाऊंगी। शशि कपूर के बच्चे भी आए थे फिल्मों में। एक तो वैसे ही माशाल्लाह गुड लुकिंग, ये जो राज कपूर खानदान है वैसे ही लोग गोरे हैं माशाल्लाह से, कलर्ड आंखें हैं, ठीक है। ऊपर से शशि कपूर ने शादी भी गोरी से कर ली, तो फिर क्या नतीजा हुआ उसका? हाँ, तीनों बच्चे आए और गोरे लगते थे। कपूर उनके बड़े बेटे, संजना कपूर, और फिर करण कपूर, तो वो तो बिल्कुल ही ब्रिटिश ब्लॉन्ड एंड ब्लू आईज। और उनका तो एक्सेंट भी मतलब हिंदी का सही नहीं था, क्योंकि वो लंदन में पले बड़े थे। नहीं, तीनों ने ट्राई किया फिल्मों में और तीनों ही बिल्कुल ही जीरो रहे। आई थिंक करण कपूर ही 2-3 फिल्मों में है, बाकी तो एक फिल्मों में शायद कुणाल कपूर आहिस्ता आहिस्ता में आए थे। संजना आई थी नसरुद्दीन शाह के साथ हीरो हीरालाल में, और करण कपूर आए थे लोहा में और सल्तनत में, और 1-2 और छोटी मोटी फिल्म, 1-2 और में भी आए थे, इतना कुछ होने के बाद। हाँ, लेकिन the audience couldn't accept their looks, और शायद कुछ टैलेंट और डायलॉग डिलीवरी में भी प्रॉब्लम्स थी।
तो फिर Guys, चले गए। उनके हालांकि accent की वजह माइन से। देखा जाए तो कुणाल कपूर does look like his dad, He does. minus his blue eyes and his But he has dark hair. yeah, but he does look like Shashi Kapoor. He does. Yeah. अच्छा, शशि कपूर और संजना कपूर इंडिया में ही रह गए। और शशि का कुणाल कपूर और कुणाल हाँ, कपूर, संजना कपूर, सॉरी, हाँ, वो इंडिया में ही रह गए। और करण करण कपूर कपूर मूव हो गए, वापस चले उन्होंने गए। फोटोग्राफी में अपना हुनर आजमाया, वहाँ पे वो हाँ, सक्सेसफुल हैं। Yep. और ये दोनों अपना वही टेक्निकल उसमें ही डायरेक्शन और इसमें तो ही इसमें देखा जाए तो भाइयों में सिर्फ मतलब दोनों रणधीर और ऋषि कपूर के बच्चे सक्सेसफुल बहुत रहे। हो रहे हैं। अच्छा, ऋषि कपूर की बेटी भी है लेकिन शी नेवर एंटर्ड, शी वाजंट इंटरेस्टेड इन बॉलीवुड That's okay. एंड दैट्स ओके, इवन दो शी वाज प्रीटी आल्सो, Yes. माँ की तरह ही दिखती हैं। लेकिन अपनी अपनी वो होती है, Choices. जैसे अमिताभ की बेटी भी नहीं आई थी, लेकिन आना भी नहीं चाहिए था उन्हें, लेकिन बिल्कुल बाप की शक्ल जैसे सुहाना कपूर, लेकिन बिल्कुल बाप की करिश्मा, शक्ल। करीना और रणबीर तीनों ही सक्सेसफुल रहे। अब इसके आगे क्या जनरेशन होती है वो देखते हैं। माइन ऑलरेडी मुझे मैं आपको लिख के देती हूँ कि करीना कपूर के बच्चे तो पक्का आ रहे हैं। तैमूर तो आएगा, तैमूर मैं तो तो कहती हूँ। बचपन से ही स्टार है। ठीक है, राहा भी आएगी, मैं तो और कहती अभी हूँ आएगी और उसकी लुक्स वही कपूर, ब्लू आईज, पूरी शिका। हालांकि रणबीर कपूर डजंट हैव दोस ऋषि looks. कपूर डिड नीदर। Yeah, he did to some extent he did. Nope. I know ऋषि थोड़ा कपूर- राजीव कपूर और ऋषि कपूर में resemblance नहीं मतलब है। ऋषि कपूर में लेकिन- मतलब आंखों की मैं कह रही हूँ, कलर आंखें नहीं। हाँ, कलर आंखें और नहीं है। रणबीर में भी नहीं आई कलर लेकिन आंखें। रणबीर के फीचर्स भी माँ की तरह हैं। हाँ। Like उसके शार्प फीचर्स, जैसे ऋषि कपूर में फिर भी वो गोल फेस गोल और वो face। जो भाइयों में हाँ, और नीतू चचा सिंह के साथ उसमें थे। लंबा चेहरा। लाइक रणबीर कपूर और मॉम, रंग उनका गोरा है हाँ, ऋषि बाप कपूर की जैसा, तरह। लेकिन राहा में कपूर फीचर्स बहुत हैं। वो तो उनके मुझे परदादा दिख रहे हैं उसमें। और तैमूर में तो है ही, वो तो है, वो दोनों तरफ से दोनों तरफ से हैं। आई थिंक वो मोर करिश्मा के करीना के साइड पे, करीना not की सैफ, साइड पे, yeah. एग्जैक्टली। तो वो भी इंटरेस्टिंग होगा कि अब ये आने वाली जनरेशन क्या करती है। तो मेरे फेवरेट्स तो इस जनरेशन में मैं क्या कहूँ, करिश्मा, करीना या रणबीर। माइन मेरे ख्याल से सबीन के फेवरेट रणबीर रहे हैं कहीं ना कहीं, लेकिन और नौरीन के फेवरेट मेरे ख्याल से करीना कहीं ना कहीं रही हैं। हाँ। और मेरा तो हमेशा से ही करिश्मा, पहला प्यार करिश्मा कपूर ही थी। लेकिन रणबीर और करिश्मा करीना को सेपरेट करके फीमेल और वर्सेस मेल, तो नहीं, अगर मैं आप तो बहनों generations की में बात कहें तो आई प्रॉब्ली प्रेफर करिश्मा लेकिन बहुत a अच्छे, little bit over लेकिन दोनों Kareena. बहुत अच्छी पर दोनों बहुत अच्छी, बहुत मुश्किल है कहना। मुश्किल है। एंड आई थिंक करिश्मा कपूर का ये है कि मोर, बिकॉज फॉर मी इट्स लाइक मोर नॉस्टैल्जिया काइंड ऑफ वाला एक्चुअली लव। क्योंकि मैंने करिश्मा की शायद फिल्में सबसे ज्यादा एंजॉय बचपन की से हैं देखी हुई है, हाँ, काइंड शायद, और मैंने सबसे ज्यादा गाने उनके पसंद किए, तो और मैं शायद उनको इसलिए। लुक अप करती थी, मुझे उनके डांसेस पसंद थे, शायद उनके गाने इसीलिए, पसंद हाँ। थे। आई डोंट नो क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मेरे ख्याल से सबसे अच्छी फिल्म दोनों बहुत अच्छी अगर देखें तो इन तीनों में सबसे ज्यादा लाइक अच्छी फिल्में भी शायद मुझे करिश्मा की लगी। शायद सबसे ज्यादा। आप गिन लें, मुझे बताएं आप कितनी अच्छी हैं करिश्मा कपूर की फिल्में, हाँ वाकई। अगर आप स्टार्ट करें तो। उनकी तो बहुत लंबी लिस्ट होगी। माई बड़ी लंबी लिस्ट है, कहाँ से गोविंदा की फिल्में, और फिर लव जो स्टोरीज, उनकी राजा love हिंदुस्तानी, stories, अंदाज और फिर अपना रब अपना, हर कहाँ उसमें, जाएं आप? और फिर बाद में उनकी लेटर फिजा जुबैदा, वही पैरेलल सिनेमा भी आ रहा है उसमें। एग्जैक्टली। तो तो हम क्या काफी क्या लंबी पसंद लिस्ट करें? है, लेकिन दोनों ही बहनें लेकिन करीना ने बड़ा अच्छा काम किया सुपर भाई। गुड, सुपर Yes. टैलेंटेड, सुपर Yeah. टैलेंटेड। या तो कैसा लगा हमारा शो गाइस? आप बताएं कि आपका हर जनरेशन में कौन फेवरेट रहा, और क्या आप इस तरह के और टॉपिक्स देखना चाहेंगे, या अगर कोई और बॉलीवुड फैमिली है जिसके बारे में आप सुनना चाहेंगे तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। और हमें कुछ बात करनी है या हमने सब कवर कर लिया? मेरे ख्याल से सब कुछ सब कवर कुछ हो कवर गया हो है चुका इस है। कपूर फैमिली के बारे में। अच्छा, इनका एक एपिसोड कॉफी विद करण पे बहुत सालों पहले जिसमें तीनों भाई आए थे, अगर वो बहुत आपको cute कहीं मिले गाइस तो वो ज़रूर लुक अप करें। सीजन तो मुझे याद नहीं है, लेकिन इट वाज अ वेरी गुड, उसमें नाइस नीतू टू सी सिंह द भी आई थी। थ्री ब्रदर्स नीतू टुगेदर सिंह भी आई थी बाद in में। their natural ways, and it's just so sad to see के रणधीर कपूर के दो भाई और छोटे एक भाई, बहन, उनसे छोटे भाई, और एक बहन जो बड़ी थी, विद इन अ स्पैन ऑफ 4 years चल बसे। एंड देन रणधीर कपूर सबसे ज्यादा क्लोज ऋषि कपूर से थे। वो कहते थे कि जब हम दोनों मिलते थे तो हमें तो हाँ, किसी दोस्त की जरूरत नहीं थी, हम दोनों एक दूसरे के लिए काफी थे, रोज हैंग आउट करते थे। yep. सो ट्रेजिक। But they just seemed like such a fun-loving and
हैप्पी Yes. फैमिली, यू नो, लाइक Yes. जैसे बस खाते पीते हंसते वो खेलते तो दिख टाइप ही रहा लोग। है गाइस के वो लोग खाते पीते अच्छा, ये घराने इनकी से ही पूरी हैं। जनरेशंस में ही सारी थी, ये थोड़ी सी ओबेसिटी, थोड़ी सी और खाने भी तो alcoholism, थोड़ा सा फूडिंग, ये सब ये खाने में भी तो ये सब पसंद करते हैं। हाँ, पाया इनका फेवरेट है, मैंने एग्जैक्टली। सुना है। लेकिन ये अब सब देखें ना, बिरयानी। करिश्मा के बाद ये इस जनरेशन से चेंजेस आ रणबीर गए। और करिश्मा They're करीना like this is weight a conscious हो रहे हैं। different generations। जी हाँ। तो देखते हैं आगे क्या होता है इस फैमिली का, कहाँ तक ये जनरेशंस चलती हैं। तो रैप अप करते हैं सबीन। तो नेक्स्ट टाइम किसी और टॉपिक पे के साथ हाजिर होंगे। आप लोग प्लीज़ कमेंट करिएगा कि आप क्या देखना चाहेंगे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। Hit the bell icon. Till next time, guys. See you next week.